स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.6 फ्रॉम पेज नंबर 75 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। दिस सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स is 2Fe3 positive aqueous plus 2I negative aqueous give rise to 2Fe2 positive aqueous plus I2 solid has E naught cell equal to 0.236 volt at 298 Kelvin. Calculate the standard Gibbs energy and the equilibrium constant of the reaction. ठीक है, आपके पास एक रिएक्शन गिवन है और आपसे बोला गया कि उस रिएक्शन के लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू आती है दैट इज 0.236 वोल्ट और उस टाइम पे टेम्परेचर हमारे पास कितना आ रहा है 298 केल्विन। आपसे बोला है कि आपने स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो है वो अपने फाइंड आउट करनी है। एंड देन जब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई उसके बेसिस पे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू जो है इस पर्टिकुलर सेल रिएक्शन के लिए फाइंड आउट करनी है। सो मेनली इसमें दो फॉर्मूले यूज होंगे क्योंकि हमें डेल्टा जी नॉट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। सो हमारे पास ई नॉट की वैल्यू गिवन है तो इसी के विद रिस्पेक्ट हम जो है फर्स्ट फॉर्मूला अपना डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल वाला यूज करेंगे, राइट। अब इसमें आप देख लो आपके पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है। अगर देखा जाए तो इस रिएक्शन में, ठीक है, यहाँ पे 2I नेगेटिव है। ठीक है, ये I नेगेटिव अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उसके बेसिस पे अपने आप को I2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है Fe3 पॉजिटिव गेन करके Fe2 पॉजिटिव में आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। Faraday is none other than Faraday constant is the charge on 1 mole of electrons। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स आती है जो कि आपको याद रखनी है। सो इट इज 96500 कूलम पर मोल। दैट मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना आता है 96500, राइट। और ई नॉट सेल की वैल्यू तो श्योरली आपके पास गिवन ही है, दैट इज 0.236 वोल्ट, राइट। अब वैल्यूज पुट करेंगे डेल्टा जी नॉट फाइंड आउट करने के लिए। सो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2 इंटू फैराडे 96500 कूलम पर मोल। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.236 वोल्ट। अब हमारे पास जो 1 जूल है इसकी वैल्यू क्या आती है, चार्ज इंटू वोल्टेज, राइट। सो ऑब्वियसली C इंटू वी ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 2 इंटू 96500 इंटू 0.236, योर आंसर इज -45548, ठीक है, जूल पर मोल। अब इस जूल को आप किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। मुझे पता है 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं, राइट। तो 1 जूल में कितने किलो जूल आ जाएंगे, 1/1000 किलो जूल आ जाएंगे। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो -45548 डिवाइडेड बाय 1000 आ गया और यूनिट कन्वर्जन होगी किलो जूल पर मोल में। सो जब आपने 45,548 को 1000 के साथ डिवाइड किया तो योर आंसर इज -45.548 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, दैट मींस केसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला देखते हैं। जब भी आपने केसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अगेन हमारे पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी गिवन है, राइट, और टेम्परेचर गिवन है। तो हमें हमारा फॉर्मूला जो है इसी के अकॉर्डिंग बनाना होगा, राइट। तो ऑब्वियसली केसी फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज -2.303 RT log KC। अब केसी फाइंड आउट करना है तो श्योरली लॉग केसी मैं एक साइड रख लूंगी और ये जो दूसरी वैल्यूज है ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। सो इट विल बी -2.303 RT आ गया। अब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो भी प्रेजेंट है। सो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, दैट इज -45,548 जूल पर मोल। टी की वैल्यू 298 केल्विन है, राइट।
अब आर की वैल्यू हमने इसी के विद रिस्पेक्ट निकालनी है, तो श्योरली आर की वैल्यू भी अब जूल वाली लेंगे। सो इट इज 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। जो हमारे पास केसी है वो यूनिट लेस आता है, तो अब ऑब्वियसली इसकी वैल्यू जो है वो भी यूनिट लेस आनी चाहिए। सो लॉग केसी इक्वल टू माइनस, ये माइनस रिलेशन में है और ये माइनस जो है डेल्टा जी नॉट के साथ है। सो -45548, ठीक है, जूल मोल इनवर्स आ गया, राइट, डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स आ गया, इंटू टेम्परेचर 298 केल्विन है। अब जो यूनिट्स कैंसिल हो रहे हैं वो आप कैंसिल कर दो, जूल के साथ आपने जूल कैंसिल कर दिया, मोल इनवर्स के साथ मोल इनवर्स कैंसिल कर दिया, केल्विन इनवर्स के साथ केल्विन कैंसिल कर दिया। तो लॉग केसी की वैल्यू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सो 45548 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, ठीक है, इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन आपके पास आंसर क्या देगी, 5705, राइट। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर सकते हो, तो जब आपने इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 7.98, राइट। अब ये लॉग कैंसिल करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, हम एंटी लॉग ले लेंगे इस पूरी की पूरी वैल्यू का। लॉग जो है वो इनवर्स ऑफ एंटी लॉग होता है, तो श्योरली ये लॉग उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो यू कैन राइट टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप एंटी लॉग लोगे तो श्योरली ये लॉग उसके साथ कैंसिल हो गया, सो केसी आ गया, लेकिन यहाँ पे कोई भी लॉग या एंटी लॉग प्रेजेंट नहीं है, तो श्योरली यहाँ पे एंटी लॉग आ जाएगा, राइट। अब एंटी लॉग किसका बन गया, 7.98 का। अब हमने ये एंटी लॉग सॉल्व करना है, तो ये वैल्यू को हम स्प्लिट करके लिख देंगे। सो इट विल बी एंटी लॉग 7 को आप अलग से लिख लोगे प्लस 0.98, क्योंकि हमारे पास एंटी लॉग टेबल में छोटी वैल्यूज के ही एंटी लॉग्स गिवन है, राइट। ये 7 अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर आप 1 का एंटी लॉग करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। अब जैसे जैसे आप जीरोस बढ़ाते जाओगे हमारे पास नंबर भी बढ़ता जाएगा, जैसे log 100 की 2 हो जाएगी, log 1000 की 3 वैल्यू आती है। अब ये log 1000 क्या है, अगर मैं इसे देखूं तो ऑब्वियसली 10 रेज टू पावर 3 है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। सेम वे में अगर आप एंटी लॉग करोगे 3 का तो वो क्या वैल्यू देगा, वो हमारे पास 10 रेज टू पावर 3 वैल्यू देगा। अगर मैं log 10 रेज टू पावर 7 करूंगी तो उसकी वैल्यू 7 आएगी, तो एंटी लॉग ऑफ 7 जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं एंटी लॉग ऑफ 7 करूं तो ऑब्वियसली इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू 10 रेज टू पावर 7 आनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज एंटी लॉग m प्लस n, ठीक है। इसे आप कैसे लिख सकते हो, एंटी लॉग m इंटू एंटी लॉग n की फॉर्म में। अगर मैं इसे m मान रही हूं और इसे n मान रही हूं तो ये m इंटू n हो सकता है, राइट। सो ये क्या आ जाएगा, एंटी लॉग आप पहले 7 का लोगे इंटू एंटी लॉग 0.98 का आएगा। तो एंटी लॉग ऑफ 7 अभी हमने बात की है, ये 10 रेज टू पावर 7 हो जाएगा, इंटू एंटी लॉग ऑफ 0.98, इसकी वैल्यू 9.55 आती है। आप इसे रीअरेंज करके लिख लो, 9.55 इंटू 10 रेज टू पावर 7, ये हमारे पास केसी की वैल्यू आ गई। जिन बच्चों को एंटी लॉग देखना नहीं आता है, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो अपलोड की हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है, आप वो जाके चेक कर सकते हो।